criminals most wanted। अवामुन्नास को मुश्किलात परेशानियों से दो चार किए जा रहे हैं और समझ में नहीं आता कि जराइम की ये वारदातें आखिर कब कहाँ कैसे जाकर अख्तिताम को पहुँचेंगी। और यही अहवाल जराइम आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं ये अहवाल जो मखलूक खुदा के लिए कुछ नासूर की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं, यानी ऐसे हैरान कुन वकूपजीर होने वाले जराइम के जो इस तेजी के साथ रूनुमा होते हैं कि बेचारी अवाम सोचने समझने से कासिर रह जाती है। और लुटेरे इतनी ही देर में अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। याद रखने की बात है कि अगर लूटमार के वक्त तमाशा देखने वाली अवाम जराइम पेशा नासिर पर टूट पड़े तो वो लुटेरे कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अब हमें और आपको यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि लूटमार उसके साथ हो रही है, हमारे साथ तो नहीं। याद रखिए, जालिम को जालिम जानते हुए भी खामोश रहना जुल्म ही के जुमरे में आता है। आखिर कब तक अल्लाह की मखलूक लुटती रहेगी? और हम कब तक खामोशी का जनाजा उठाकर जीते रहेंगे? यह भी याद रखने की बात है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आज की इस केस फाइल में आपके लिए मौजूद है कराची ही के इलाके में सरजद होने वाली कुछ मुजरिमाना कार्रवाइयों का अहवाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ क्लिफ्टन और डिफेंस की हुदूद में भी रोज की बढ़ती जराइम की वारदातें जिनमें तेजी आती जा रही थी। हम वही रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहे हैं कि जैसा एफआईआर्स ने बयान किया। यूं कहिए कि पुलिस स्टेशंस में मुस्तकिल मौसूल होने वाली वारदातों को ज़ाबिता तहरीर में लाया जाता रहा। रात का इब्तिदाई पहर वॉक करता हुआ यह शख्स शायद रोज मामूल के मुताबिक यूं ही गामजन रहता है। इसे यह गुमान भी ना हुआ कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। लगता ऐसा है कि जैसे इन फजाओं से मदद का तस्वुर ही उड़ता जा रहा है। इस वारदात के नतीजे में यह बेचारा अपने मोबाइल फोन और पर्स से महरूम हो चुका। नाजरीन, ऐसे में एक इंसान बेचारा अचानक ही होने वाले इस हमले के लिए तैयार न हो तो उलझने और परेशानियां अक्सर सोचने समझने की सलाहियतें छीन लेती हैं। और इस बेचारे के साथ भी शायद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हर एक गुजरा चला जा रहा था ये सोचकर कि हमें क्या, इसके साथ क्या हुआ। बस यही मुआशरे की सोच हमारे लिए जहर कातिल की सूरत इख्तियार कर गई और इस बात का फायदा उठाकर लुटेरे फैलते चले गए।
ऐसे लोग अब बहुत कम रह गए हैं कि जो मुश्किल घड़ी में किसी की मदद की खातिर रुक जाएं। इसी तरह अहवाल मालूम करने के बाद 15 के जरिए पुलिस कंट्रोल को इस वक़ूए से आगाह कर दिया गया। इसी दौरान इलाका पुलिस भी मौके वारदात की जानिब आ पहुंची। क्या हुआ भाई? वो मेरा मोबाइल चोरी के लिए चले गए। कौन है? अरे वो लाखों से 2 मोटरसाइकिल में 4 गाड़ी में मैं बहुत सारा निकला था घर से, लेकिन वो मोबाइल चोरी के लिए चले गए। वो मोटरसाइकिल में ये 2 मोटरसाइकिल थे, 4 बंदे थे। पहचानते हो? जी सर, मैं आपको पहचानता हूँ, मुझे पहचान नहीं लगा। फौरी तौर पर मालूमात लेने के बाद मुद्दई को हमराह लेकर कानून के एहलकार फौरी तौर पर जराइम पेशा नासिर की तलाश और जुस्तजू में रवाना हो गए। नाजरीन, ये दोनों इसी तरह यहां बैठे थे, जो कतई तौर पर बैठने की जगह नहीं है, और मोबाइल फोन्स को खुलेआम इस तरह अपने हाथों में इस्तेमाल करना, याद रखिए, जराइम पेशा नासिर को अपनी जानिब मुतवज्जो करने के मुतरादिफ है। और इसके बाद हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे लूट मार का बाजार गर्म हो गया हो। ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक ही ये सब कुछ क्या हो गया। शायद इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लम्हे इन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे ही बढ़ते जराइम के ताक़ुब में कानून के एहलकार और सादा लिबास नेटवर्क को और ज्यादा मुतहर्रिक कर दिया गया, ताकि बढ़ते मामलात पर फौरी काबू पाया जा सके। और इसी दौरान ऐसे ही केसेस मुस्तकिल रिपोर्ट होते रहे। इस कार में मौजूद अफराद बल्कि छोटे छोटे बच्चों तक को असलाह के जोर पर लुटेरे लूट कर ले गए, और ये बेचारे यासो हसरत की तस्वीर नजर आते रहे। नाजरीन, सोचिए तो सही कि ऐसे में किसी ने कुछ देखा ही नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसी मानंद इस इलाके के मुख्तलिफ मोड़ पर स्नैप चेकिंग जारी थी। चेक करो रमीज, किसी को छोड़ा नहीं।
इसी दरमियान इसी तरह गली में ये मोटरसाइकिल्स दाखिल हुई। नाजरीन, इंतहा यहां यह हो गई कि जो कुछ इनके पास मौजूद था वो सब कुछ अपने साथ ले गए लुटेरे, और कोई पुरसाने हाल न था इस मोड़ पर। सोचिए तो सही कि आखिर ऐसे में इंसान क्या करे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आप देख रहे हैं कराची में बढ़ते फैलते जराइम का अहवाल। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की एक झलक। हम आपको बताना यह चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर अल्लाह की मखलूक यानी अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात और परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। शुरू करते हैं जुर्म का ये अहवाल। ऐसे ही शाम के गुजरते गुजरते इसी इलाके के एक पब्लिक पार्क का मंजर। इसी तरह से लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। किसी को क्या गुमान कि कौन किस नियत से इस पार्क में दाखिल हो रहा है। इसी तरह पार्क के तकरीबन खाली होते होते जैसे यहां किसी को तलाश किया जा रहा हो। सब कुछ ऐसा ही हो रहा था। और फिर पार्क के इस कोने में बैठी इस फैमिली को इन दोनों ने जोरदार सलाम किया। और इसके बाद नाजरीन देखते ही देखते ये दोनों नजरों से ओझल हो गए। और ये बेचारे कुछ न कर पाए। ऐसे में कोई आखिर कर भी क्या सकता है। इसी उलझनों परेशानी में ये लोग चल दिए। रास्ते में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों के नजर आते ही तमाम दुख बयान कर दिया। पर्स चल गया अभी और सारी चीज इधर ही बेंच पे बैठा था मैं। अच्छा, फैमिली के साथ। किस साइड गए बंदे? बस हमने नहीं देखा, उन्होंने बोला पीछे देखो, गोली मारी।
इधर उधर छानबीन के बावजूद कहीं कोई मशकूक नजर ना आ सका। नाजरीन, ऐसे जराइम पेशा अनासिर अपनी कार्रवाइयों के फौरन बाद मौके वारदात को छोड़ देते हैं। और फरार हो जाना ही शायद अपनी कामयाबी जानते हैं। और यही घमंड एक न एक दिन ऐसे मुजरिमों के लिए मौत का परवाना बन जाता है। हम जहाँ भी जाएं हमारे ऊपर कुछ न कुछ हम डर खौफ से गली में और अपने घर से निकलते हैं, तो इनके सुकून बाहर पाकिस्तान में कहाँ भी जाएं हम अपने सुकून से और अपने आप को महफूज तरीके से हम नहीं जा सकते हैं। पार्कों में भी मोबाइल छीनने लगे हैं सर अभी तो, और ये बाहर रोड पे भी छीनते हैं, हर जगह पे यही हाल है। पैसे छीनते हैं, मोबाइलें छीनते हैं, जिस इलाके में जाओ जहाँ जाओ ये बहुत बड़ा जुल्म है सर। हम ये सुकून के चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं कराची में सर, हम पुलिस चाहते हैं, हम ये हमारे साथ अभी भी छीने हैं, ये क्लिफ्टन है सर, ये बहुत बड़ा जुल्म है सर ये। नाजरीन, हम यहां ये बात जरूर बताना चाहते हैं कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल का ये तरीका नामुनासिब ही नहीं बल्कि इंतहाई गैर मुनासिब है, जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। इस तरह बात करने से हमेशा परहेज करना चाहिए। आते हुए इस शख्स को अचानक ही रहस्जनों ने आ घेरा। देखते ही देखते मुल्जिमान नजरों से ओझल होते जा रहे थे। और ये बेचारे अपनी सवारी से हाथ धो बैठे। एक गाड़ी इसी तरह आकर रुक गई। ड्राइवर फल फ्रूट खरीदने की खातिर इसी तरह चल दिया। और इस गाड़ी में बैठे बच्चे मोबाइल फोन से खेल रहे थे। ये इंतहाई खतरनाक बात है। यानी जराइम पेशा नासिर को अपनी जानिब जबरदस्ती राग़िब करने का एक और बहाना बन जाता है ये सब कुछ। इसके अलावा क्या कहा जाए। और फिर इस मोड़ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेन बाजार में आते जाते लोगों के दरमियान गुजरती एक मोटरसाइकिल पर बैठे दो अफराद गाड़ी में झांकते हुए आगे बढ़ गए और मोबाइल फोन्स पर नजर पड़ते ही वापस लौटे। और किस कदर खामोशी के साथ ये कार्रवाई जारी रही। इस जानिब ठेले पर लोग खरीदारी में मसरूफ रहे। किसी को एहसास भी ना हुआ और सब कुछ गुजर गया। बच्चों ने आवाज देकर ड्राइवर को इत्तला दी और फिर सब इसी जानिब राग़िब हो गए। याद रखिए, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर मुल्ज़िमान को कभी ऐसे मौके फराहम न कीजिए कि वो आपकी जानिब मुतवज्जो हो सके। परेशान हाल अफराद से लोगों के सवाल जवाब इन्हें और बेजार कर देते हैं। आखिरकार इस वारदात की इत्तला भी कानून के अहलकारों तक पहुंचाई गई। याद रखिए,
इस मुआशरे में कोई लुट जाए किसी दूसरे पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि लोग ये सोचते हैं इसके साथ हुआ है, हमारे साथ तो नहीं हुआ। मिलने वाले पैगाम ने इन तमाम अहलकारों को उसी जानिब रवाना कर दिया। पता मालूम करते हुए ये अहलकार आखिरकार आन पहुंचे। तमाम बीती दास्तान सुनते रहे। आखिरकार इन मुतासरीन को अपने हमराह लिए रवाना हो गए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में इस लम्हे आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का कुछ अहवाल। अभी यह दास्तान जुर्म बाकी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आ रहे भाई, बन रहे। मौजूद इस होटल की खास तौर से निगरानी जारी थी कि मतलूब मुल्जिमान में से कुछ लोग यहां मौजूद हैं। इसी बात को यकीनी बनाते हुए यहां मौजूद एक शख्स ने यूं ही ये इत्तला आगे फराहम करना शुरू कर दी। और चंद ही लम्हों बाद बिल्कुल यहां भी ऐसा ही हुआ। यानी होटल पर मौजूद इस शख्स के पास आने वाली फोन कॉल ने इसके हमराहियों समेत नहीं मालूम इसे क्या कहा कि ये उठकर रवाना हो गया। और नाज़रीन, इसके बाद ये मंजर तब्दील हो गया। यूं ही ये दो अफराद यहां से गिरफ्तार हो सके और बाकी यहां कोई न मिल पाया। कहाँ रहते हो भाई? शिरंजना। श्रीजना रहते हो? हाँ, क्या किया? पिस्तौल छुपाया था। क्या कर लूटा था बंगले से? क्या क्या सामान लाए थे? साहब वो लेपर छुपाया था बड़े बड़े, और बंदूक छुपाया था। कौन कौन थे तुम्हारे साथ? जावेद था, जेवल था, जरशा था, उमेद था, तेरा क्या नाम है? अब्दुल वहाब। बाकी साथी किधर हैं? वो सब भाग्य। और ड्रामा नहीं कर, सही सही बता। सही बता रहा हूँ साहब। तुम पहले बोर्ड में बंद नहीं हुआ? क्यों नहीं? जैक्सन में बंद हुआ तू? नहीं।
जक्सर में हुआ था ना जब तेरे को छुड़ा दिया था? नहीं साहब, और वो उसमें दरख्शा में। दरख्शा में? हाँ। दरख्शा में एफआईआर कटी थी। हाँ। जेल गया था? किसने जमानत कराया था? वो तो बाप जी वालिद जिंदा था साहब, जमानत कर लिया। अभी वालिद भी नहीं है, फौत हो गया उसको। तेरे को शर्म नहीं आती? वारद भी नहीं है फिर भी तू वारदातें करता है? क्यों करता वारदात? मजबूरी से करते क्या साहब। मजबूरी है आपकी? किराया का मकान है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है। कहीं मजदूरी करो ना कहीं। मजदूरी किधर भी करते, लोग नहीं लगा रहे। तुम्हारे मुंह में आराम लगा हुआ है। वो क्या था लेके गया था सुपरमार्केट में चेंज करने के लिए? डॉलर। कितना? इतना मोटी गाड़ी थी। किसने सोच दिया पैसा? वो हमारे को 30,000 रुपये हमारे को दिए, 30,000 उसको दिए। तुम्हारे को पता नहीं वो किसी का मारा जो लूट के लाए हो? गलती हो गई साहब। पीछे कहाँ के रहने वाले हो? अफगानिस्तान के हो? नहीं साहब, कहाँ का रहने वाला है तू? तोरखान। तोरखान के लोग तो बड़ी मजदूरी करते हैं, तुम क्यों नहीं करता है? साहब हम उधर अभी तक गए ही नहीं। तू गया ही नहीं? किसी टापू में पैदा हुआ है? हाँ। तोरखान का नाम भी बदनाम कर रहा है तू। तोरखान के लोग तो बहुत मजदूर है, मजदूरी करते हैं, मेहनत कश है। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? साहब अभी तुम लोगों को मर्जी है सर। सच बता, कब से वारदातें कर रहा है? साहब बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? कितने साल हो गए? 2.5 साल हो गए सर। जेल में कितने महीने रहा है? 6 महीने। कितनी दफा जेल गया तू? 2 दफा। कितना देर टाइम रहा है जेल में? एक दफा 1 हफ्ता हो गया, हाँ। फिर 6 महीने। 1 हफ्ते में तू कैसे बाहर है? जज ने खुद ही छोड़ दिया। नहीं सर, सही बोल। वो वकील तुम्हारे पीछे जो आए थे, वकील तेरा पता करने के लिए आए, तेरा छोटा भाई लेके आया था, क्या नाम है वकील का? उसका मेरे को पता नहीं है साहब, सरकारी वकील है। जमानत कौन लेता है आपकी? जमानत मेरा वालिद लेता था, अभी वो मर गया साहब। अभी पहली आप कौन बार। लेता है? अभी छोटा भाई है वो लेते। माँ बाप का क्या कसूर है? तुम्हारे को पैदा भी करे, पाले भी और तुम्हारी जमानतें भी कराए। इसको ले जाओ बाहर, फिर पूछते हैं इससे। जरा इसको दूसरे को भी खड़ा करो इधर। क्या नाम है तुम्हारा? इख्तियार। कहाँ रहते हो? शिरीन जी ना ये कब से वारदातें कर रहे हो बंगलों में? सर, ये पहली दफा सर। पहले दफा की है? झूठ बोलते हैं, सच बता। सही सही बोल। वो सारे बंगले लिखे हुए हैं जो पहले कितने दफा, 14 दफा तो पहले बंद हुआ है। 1 मरतबा पहले तुमने बंद किया सर। मैंने 1 दफा बंद किया। जी सर। रेडी में बंद हुआ है, 4 दफा हमारे बोर्ड बेसन थाने में बंद हुआ है, जक्सर में बंद हुआ। वो कहाँ से बंद हुआ था? सर यही बंद हुए तुम्हारे सामने सर। सही सही खबर होगा, सही 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 वहाँ पे सही। तो 3 केस हमारे ऊपर है सर। अभी तो कह रहा था 1 दफा बंद हुआ हूँ, नहीं अब तो सर। कह रहे 4 दफा। 4 दफा। इसको एक और लगाओ। सीधा सीधा तेरे को बोला, बता रहा मैं, फिर बंद कर रहा है। 4 दफा बंद हुए। सीधी बात कर। जी सर। और सीधी बात कर, तेरे साथ कौन कौन वारदातें करता है? सबका नाम बता। जावेद, और याकूब, और जेवल। गाड़ी कौन लेके आता है? जावेद। जावेद कौन है, कहाँ पर है? शिरीन जनाब। कितनी वारदात तुमने की है? सर ये 4 ही दफा बंद हुए। 4 नहीं की, सर यही बंद हुए। 4 दफा तू बंद हुआ है। जी सर। तूने वारदात कितनी दफा की है? तुम्हारे बाकी लोग किधर हैं? सर वो उसके भाई पकड़े, वो सारे भाग गए। भागे में? जी सर। कहाँ गए अभी ये? ये सर हमारे को इलम। कभी सोचा था पकड़े जाओगे? जी सर। हाँ? उसका अंजाम क्या होगा ये सोचा है? जी सर। तुमने जितना पैसा भी कमाया आराम का, सब उड़ गया ना, खत्म हो गया। जी सर। क्या मिला आपको? शर्म मिले साहब। मजदूरी करो ना, बिल्कुल। अट्टे कट्टे बंदे हो आप। इंशाल्लाह साहब। जो पकड़ा जाता है वो यही बोलता है कि बस आखिरी रात 12 मैं फिर मजदूरी करूंगा। मेरे बाप का तौबा है साहब। जेल से निकलने के बाद फिर वही काम करेगा? नहीं साहब, मेरा बाप का तौबा है साहब। पहले भी 4 दफा तूने यही बोला था कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर तू साहब। करना लग जाता है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा कराची में आज के जराइम का कुछ अहवाल। हम इस एपिसोड के इस मोड़ पर यह ज़रूर कहना चाहते हैं कि हमारा आज का ये एपिसोड अपने इख्तिताम की जानिब ज़रूर जा रहा है, लेकिन जराइम की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। समझ में नहीं आता कि अवामुन्नास को किस तरह चैन और सुकून हासिल होगा। हम यहाँ ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि जराइम पेशा अनासर कोई एक टास्क लेकर शाहराहों पर नहीं आ रहे, बल्कि जिस जराइम पेशा अनासर के हाथ जो लगता है वो लेकर दनदनाते हुए फरार हो जाता है। हम हुकूमत वक्त से कानून के एहलकारों से ये पूछना ज़रूर चाहते हैं अवामुन्नास की जानिब से कि आखिर लूटमार छीना झपटी का ये मामला कब तक जारी रहेगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात
कहीं रूनुमा हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ पे रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.